आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग। देखिए, सत्संग का यदि आप संधि विच्छेद करते हो तो क्या निकलता है? सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है। और भगवान तो देखिए परम सत्ता है, परम चेतन है। और हम सभी आत्माएं जो कि केवल चेतन है। वीडियो के चित्र में हमने सत्संग के नीचे देखी 4 शब्द लिखे। 3 शब्दों से तो जो कथा, कहानी और कीर्तन से परिचित है, ये जो यथार्थ ज्ञान है, इससे कुछ लोग शायद कम परिचित हों। क्योंकि देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हमारे यहाँ तो जो अब तक 700 वीडियो जो बनी है, वो सभी के सभी यथार्थ ज्ञान पर ही बनी है। हमारे जितने भी विषय लिए जाते हैं, वो भगवान, आत्मा, जो कि चेतन तत्व है। और इसी तरह प्रकृति यानी माया, जिसके कि 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों पे हमारी चर्चाएं होती हैं। और इन गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन पर चर्चाएं होती हैं। यानी कि हमारी जो अक्सर चर्चाएं होती हैं, वो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ का अभिप्राय होता है जो वास्तविक ज्ञान, जो मूल ज्ञान है, जो तत्व रूपी ज्ञान है, जिसको मनुष्य जीवन में ही हम समझ सकते हैं। समझ कर ही फिर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। और 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि, जिसमें आप भी हैं और मैं भी हूं, हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य योनि का अवसर लाभ उठाते हुए हम सभी भाई बहनों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। देखिए, ये जो हम 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्मों के आधार पर ये जो जितने भी हमारे जन्म मरण होते रहते हैं, देखिए एक स्थूल शरीर का साथ हमें जन्म होता है तो उसकी एक आयु होती है, फिर वहां मृत्यु आ जाती है। अब मरने के बाद फिर जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, फिर वैसा एक नया शरीर मिलता है। क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। कहीं भी भोग योनि तो कहा ही नहीं गया। लेकिन देखिए, आज कलयुग चल रहा है। वैसे तो देखिए, कलयुग का अभी सिर्फ आरंभ ही हुआ है। क्योंकि लगभग 5120-25 वर्ष हुए, जबकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष की। इस आधार पे तो कहा जा सकता है कि अभी कलयुग का तो आरंभ ही नहीं हुआ। आरंभ का अभिप्राय है कि अभी उसका लगभग बचपन अवस्था भी नहीं आया। क्योंकि देखिए, 5,000 वर्षों का बीत जाना तो लगभग 1%, 1.25% ही बनता है ना। क्योंकि 4,32,000 वर्ष तो बहुत लंबी संख्या है। और जैसे जैसे ये कलयुग देखिए आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि जब ये बचपन अवस्था से किशोर अवस्था में आएगा, फिर युवा अवस्था में आएगा। और युवा अवस्था का तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए, पिछले 40-50 वर्षों में भी यदि आप थोड़ा सा अपनी यादों को पीछे ले जाते हो तो आप पाओगे कि लगभग 40-50 वर्ष पहले ही सतयुग जैसा वातावरण था। जबकि देखिए, ये कलयुग का तो आरंभ हो चुका था। क्योंकि आज और 40-50 वर्ष पहले की तुलना में लोगों के व्यवहार में, लोगों के भोगों में, लोगों की दिनचर्या में, लोगों के चाल चलन में कितना अधिक परिवर्तन आ चुका है। देखिए, मुझे याद है तकरीबन 40-50 वर्षों की जो पहले की फिल्में भी हम देखते थे, तब भी मनुष्य फिल्मों को देखते देखते भी परमात्मा से जुड़ जाता था। जबकि आज ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है कि आप जब सत्संग में भी जाते हो, देखिए सत्संग का अभिप्राय जो वर्तमान काल में जो आप भारत में भी विदेशों में भी जो देखते हो, वहाँ का जो एक माहौल है, उस माहौल में जो आज सत्संग होता है, उस माहौल में जैसे जैसे लोग भजन गाते हैं, तो उन भजनों से जुड़ने की बजाय मनुष्य फिल्मों से जुड़ जाता है। क्योंकि बनाए गए भजन बहुत अधिक अंश में उन फिल्मों के गानों पे ही आधारित होते हैं। क्योंकि ये एक सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना ही होगा।
देखिए, हो सकता है मेरी इस कथन से कुछ भाई बहन नाराज भी हो जाए, लेकिन सच्चाई तो यही है। क्योंकि देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि मैंने अपनी चर्चाओं में कहा है। देखिए, जब हम सतोगुण कहते हैं तो उसका अभिप्राय होता है कि रजोगुण गौण होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। जब हम कहते हैं तमोगुण, तब ऐसी स्थिति में देखिए, तमोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। और जब हम कहते हैं रजोगुण, तो रजोगुण का अभिप्राय होता है कि रजोगुण तो प्रधान है और तमोगुण गौण की स्थिति में है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, ये तो एक साधारण सा गणित है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है या तमोगुण में स्थित होता है, दोनों ही स्थितियों में ये जो सतोगुण है, ये तो अति गौण की स्थिति में रहता है। और परमात्मा तो देखिए, और भी आगे की स्थिति में विशुद्ध सतोगुण। और शास्त्रों में ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण की जो स्थितियां कही गई, यानी कि ये जो 10 गुना का जो एक आधार बताया गया, सूत्र बताया गया, इसी सूत्र के आधार पर ही मैंने देखिए तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंकों से, सतोगुण को 100 अंकों से और परमात्मा को विशुद्ध सतोगुण की सत्ता मानते हुए 1000 अंकों से। देखिए, ये मात्र एक समझाने के लिए, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ये अंकों का गणित नहीं समझाया गया, लेकिन मैंने तो अब तक की जितने भी जो 700 वीडियो बनाई है, मेरा मूलभूत जो सूत्र है वो इसी आधार पे ही है और वो शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों पे ही आधारित है। क्योंकि हमें देखिए, अंकों से बात जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे देखिए, 1 का सिक्का है, 10 का नोट है, 100 का नोट है और 1000 का नोट या 2000 का नोट। क्योंकि जब मैंने 18-20 वर्ष पहले ये सूत्र बनाया था, उन दिनों तो देखिए 1000 का नोट था। अब क्योंकि 1000 का नोट नहीं है, तो आप 2000 रुपए का नोट समझ सकते हैं। देखिए, हमने अपने मिले हुए जीवन में कैसे कैसे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, इस पर हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए, जब तक हम इन आध्यात्मिक बातों पे शोध नहीं करते, देखिए शोध एक बहुत ही गहन चिंतन का नाम है। जब हम शोध करते हैं, तभी तो हमें सफलता मिलती है। और मनुष्य जो नहीं पाकर हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपकी हमारी एक सुरक्षित कमाई है, वो हमें अगले जन्म में पुनः मिल जाती है। और जबकि भौतिक उपलब्धियां हम जितनी भी हासिल कर लेते हैं, देखिए वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित क्या है कि देखिए, ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब तक मनुष्य सतोगुण का एक अधिक से अधिक संग नहीं करता, यानी कि जब तक वो अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहता, सतोगुण की स्थिति में नहीं रहता, तब तक फिर उसका लक्ष्य बन ही नहीं पाता। किसका? विशुद्ध सतोगुणी सत्ता का, यानी कि भगवान का। परमात्मा की सम्मुखता बने रहने के लिए मनुष्य को सतोगुण में ही स्थित रहना होता है। और जबकि सतोगुण का समय कब आरंभ होता है? देखिए, दिन में तो रजोगुण चल रहा होता है और शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। देखिए, दिन में तो 24 घंटे है ना, 24 घंटे के हिसाब से 3 गुण है, तीनों गुणों के हिस्से में तो 8-8 घंटे लगभग आते हैं। और शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो 8 घंटे का तमोगुण आता है और उस 8 घंटे के बाद का जो समय होता है, वो सतोगुण का होता है। और आरंभ के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, वो तमोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए वो शुद्ध सतोगुण नहीं कहलाता। और सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक ब्रह्म मुहूर्त, जो एक शुद्धतम सतोगुण कहा गया है, देखिए ये समझाने के लिए। हालांकि देखिए, प्रकृति में एक शुद्ध सतोगुण तो होता ही नहीं है, ये अभिप्राय है, क्योंकि शुद्ध सतोगुण तो परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए ही कहा जाता है। देखिए, ये सभी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सभी की सभी बातें जो सत्संग के नीचे मैंने 4 शब्द लिखे हैं ना, पहले में मैंने लिखा है कथा, दूसरे में लिखा है मैंने कहानी और तीसरे में मैंने लिखा
लिखा है कीर्तन, और ये जो चौथे में लिखा हुआ है ना यथार्थ ज्ञान, ये जो अभी मैं चर्चाएं यथार्थ रूप से कर रहा हूँ, जो शास्त्रों के सूक्ष्म बातें हैं, जो प्रकृति के गुण हैं और इन गुणों के क्या क्या लक्षण हैं, देखिए इन सभी बातों को जब तक हम यथार्थ रूप से समझ नहीं लेते, हालांकि इन सभी बातों पे देखिए मैं आरंभ से ही चर्चा करता आ रहा हूँ। आरंभ से अभिप्राय है कि जब मैंने कक्षा वन का आरंभ किया था, देखिए मेरी ये कक्षाएं चल रही है, मैंने कहा ना 700 कक्षाएं हो चुकी हैं। तो इन कक्षाओं में हम विभिन्न विषय लेते हैं, और ये सभी विषय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देखिए आध्यात्मिक विषय ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितना जितना यथार्थ ज्ञान समझ लेते हैं, फिर यथार्थ ज्ञान समझ लेने से ही फिर उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना संभव हो पाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आत्मा का परमात्मा से एक प्रीति आरंभ होती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं। देखिए हम सभी आत्मा तो सामान्य आत्मा, हम सभी आत्माओं को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा एक परम सत्ता है, परम सत्ता केवल एक के लिए ही आता है, कोई 2 3 5 10 नहीं होती। ये जो हम कई बार कह देते हैं ना कि परमात्मा के अनेक स्वरूप, वो एक समझाने के लिए, मूल रूप से सत्ता तो एक ही है, जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए अनंत है। अनंत का अभिप्राय है कि ये गिनती में ही नहीं आती, भले ही परमात्मा की नजरों में तो ये निश्चित है, क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता, तो इसलिए इनमें वृद्धि भी नहीं हो सकती और कमी भी नहीं आ सकती। इन सभी बातों को देखिए हमें यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से समझना होगा। ये जो हम समझाते हैं ना कि ये भौतिक प्रकृति में जो 3 गुण हैं, इन गुणों का देखिए ये जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, इनको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि ये जो दृश्य जगत है, ये तो 23 तत्वों का विस्तार है। मूल रूप से जो इनका मूल कारण है, वो तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की एक सम अवस्था होती है। जब सृष्टि का आरंभ होता है तो सतोगुण में वृद्धि की जाती है, और जब ये सृष्टि का ये जो स्थितियां बनती हैं, जिसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता और ये कलयुग चलते हैं, इनका बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो सृष्टि काल में ये फिर रजोगुण की भी वृद्धि हो जाती है, और जब इसका प्रलय का समय आता है तो तमोगुण में वृद्धि की जाती है। देखिए ये सभी बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं, जो कब समझ में आते हैं, जब हम इन सभी किए गए सत्संग पर हम शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सतोगुण में, ज्ञान में स्थिति में रहता है। देखिए जब जब मनुष्य सतोगुण में नहीं रहता तो फिर वो उसकी स्थिति क्या बनती है, जब वो रजोगुण में आ जाता है या तमोगुण में आ जाता है। देखिए भारत में या विदेशों में अक्सर ये जो जितने भी सत्संग होते हैं, और सत्संग में अक्सर क्या देखा जाता है, ये कथा, कहानी, कीर्तन का ही अधिक प्रचलन हो चुका हुआ है, और ये सभी बातें भी देखिए हमें परमात्मा से कुछ ना कुछ अंश में तो जोड़ते हैं। लेकिन ये अधिकांश सत्संग के जितने भी कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, ये दिन के समय होते हैं। देखिए जब रजोगुण का समय चल रहा होता है, या शाम के समय या रात को हो रहे होते हैं, जब देखिए तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अक्सर देखिए हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन मिलता है, कि हमारे ऋषिगत ग्रंथों में कहा गया है, ये जो कथा, कहानियां, व्रत, त्योहार, ये किस लिए बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए कि मनुष्य रजोगुण की गलियों में बह नहीं जाए, डूब नहीं जाए। ये जो कर्म कांड इसलिए बनाए गए ताकि मनुष्य लोभ से या भय से उस परम पिता परमेश्वर की ओर चले, यानी कि हम सतोगुण में आए। सतोगुण क्या है, देखिए 100 की स्थिति है। 100 की स्थिति में हम कब पहुंचते हैं, जब हम 10 की स्थिति, रजोगुण की स्थिति को छोड़ते हैं। देखिए 100 पे जाना हो तो 10 की स्थिति को छोड़ेंगे, तभी तो दूसरी स्थिति में हम पहुंचते हैं। यानी कि मनुष्य को इन विषय भोगों, देखिए रजोगुण क्या है, ये विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पे उतर जाता है, यानी कि वो इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, तो फिर उसकी तमोगुण में गिरने की संभावना हो जाती है। देखिए जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है तो फिर उसकी एक अधोगति की संभावना बनने लगती है, क्योंकि हम अपने मनुष्य जीवन में देखिए जब जब रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, वो तो देखिए पुण्य कर्म माने जाते हैं। जब जब हम सतोगुण में स्थित होकर पुण्य कर्म करते हैं तो वो और भी
एक अच्छे पुण्य कर्म माने जाते हैं। देखिए, रजोगुण के और सतोगुण के दोनों ही पुण्य कर्मों में 10 गुना का फर्क है, क्योंकि रजोगुण 10 की स्थिति है और सतोगुण 100 की स्थिति में। तभी तो देखिए, पुराने जमाने में लोग परोपकार के कार्य करते थे। ये विभिन्न प्रकार के परोपकार के कार्य करने से उनका परमात्मा से मिलना जुलना, हाय हेलो बनी रहती थी, जिसके फलस्वरूप उनका रजोगुण एक मर्यादा में रहता था। लेकिन आज कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि मनुष्य का रजोगुण तो बहुत अधिक गहरे तल पे होता जा रहा है। वो सतोगुण में जाता नहीं है, जाता है तो हाथ लगा के फिर वापस आ जाता है, क्योंकि अक्सर मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है। बेमन का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का सत्संग करते समय मन विषय भोगों में ही लगा रहता है, जिसके फलस्वरूप ये जो कथा कहानियां व्रत त्योहारों का भी जो एक उद्देश्य होता है, वो भी मनुष्य उनको समझ नहीं पाता। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कथा कहानी कीर्तन व्रत त्योहार ये हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए बने हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये जो सत्संग के नीचे हमने जो 3 शब्द और लिखे हैं ना, कथा कहानी और कीर्तन, इन शब्दों के ऊपर थोड़ा विचार कर लेते हैं। पहला शब्द है कथा। देखिए, कथा का जो अर्थ समझ में मेरे आया है ना, जितनी भी ये जो सत्य घटनाएं जो हमारे भूतकाल में घट चुकी हैं, देखिए सतयुग गया, फिर त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, और इसी तरह जो अभी कलयुग चल रहा है, देखिए कलयुग के भी मैंने बताया ना, लगभग 5120-25 वर्ष गुजर चुके हैं। तो इन गुजरे हुए युगों में भी विभिन्न महापुरुषों ने परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ किया, और परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते वो मायातीत की स्थिति में हो गए। तो इन मायातीत महापुरुषों की ही जीवनियों के ऊपर जो एक कथा लिखी जाती है, जब उनकी जीवनी लिखी जाती है कि कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के मार्ग पर चलकर अपने मिले हुए दुखों का निवारण किया, क्योंकि हम सभी भाई बहन इस जगत में विभिन्न प्रकार के दुख भोग रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना, त्रिविध ताप, 3 प्रकार के हमें दुख सदा ही भोगने होते हैं। हम सभी भाई बहन भले ही अनेकों सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हो, लेकिन हम कभी शारीरिक स्तर पर, कभी मानसिक स्तर पर अपने ही किए गए कर्मों के आधार पर दुख भोगते हैं। कभी कभी अन्य जीव जंतुओं के कारण या अन्य मनुष्यों के अपराध होने के कारण, पाप कर्मों के कारण हमें दुख भोगने पड़ते हैं। और कभी कभी देखिए, प्रकृति का जो वातावरण में बिगड़ाव आ जाता है, कभी अधिक वर्षा हो गई, कभी अधिक गर्मी सर्दी पड़ गई, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो इनके कारण भी हम सबके जीवन में दुख आते हैं। तो तभी मनुष्य जब इन दुखों का निवारण करता है, तो इन दुखों का निवारण करने के लिए वो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। तो परमात्मा के मार्ग पर चलने के दौरान जैसी जैसी उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के आधार पर ही ये कथा बनती है। उन्हीं कथाओं का देखिए हम अक्सर ये सत्संग में चर्चाएं करते हैं। फिर इन्हीं महापुरुषों के ऊपर ही विभिन्न प्रकार के देखिए व्रत त्योहार आदि का प्रचलन हुआ, जिनका हम अपने जीवन में यानी कि वर्तमान समय में हम उन त्योहारों को मनाते हैं, उन व्रतों को करते हैं। अक्सर सत्संग में जो भागवत पुराण की जो 7 दिन की कथा चलती है, तो इनमें देखिए ध्रुव का, प्रहलाद का, नारद मुनि जी के, इनके चरित्र के ऊपर चित्रण आता है। तो ये सभी की सभी कथाएं इसलिए कही गई हैं, इसलिए बताई जाती हैं, ताकि इनके जीवन से हम अपने जीवन में कुछ सीख लें। देखिए, अभी कुछ दिन पहले गुरु नानक जयंती का पर्व गया है, तो गुरु नानक देव जी तो देखिए इसी कलयुग में ही उन्होंने अवतार लिया। इसी तरह गुरु तेग बहादुर जयंती अभी गई है। तो ये सभी महापुरुषों से हमें अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़ाने के लिए इनसे सीख लेनी होती है। अब हम बात करते हैं कहानी की। देखिए, कहानी का अर्थ ही जो मेरे समझ में आया वो यह है कि कहा नहीं, यानी कि ये सत्य घटनाओं पे आधारित नहीं। ये कभी कभी जैसे हम बच्चों को भी सुलाते समय कुछ कहानियां सुना देते हैं ना, कभी कभी कुछ कहानियां तो देखिए ऐसी कहानियां होती हैं जो हमारे दादा दादी ने हमें सुनाई होती हैं, तो उनको फिर हम आगे बच्चों को सुना देते हैं। और कभी कभी तो कुछ अपने बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी होती है
या दिन में उन्होंने कोई ऐसी गलती की होती है या उनके व्यवहार पे कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, तो हम कहानी सुनाते सुनाते एक नई कहानी मढ़ देते हैं। यानी कि वो हम कल्पना के आधार पर कुछ एक चरित्र बना लेते हैं, ताकि उनको जैसी जैसी हमने बच्चों को शिक्षा देनी होती है, तो वैसे ही कहानियां हम मढ़ देते हैं। इसी तरह ये सत्संग में भी इन कहानियों के ऊपर चर्चाएं होती हैं। इन कहानियों का अभिप्राय ही है कि ये काल्पनिक चीजें होती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता है कि आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़े, आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से पाप कर्मों से हमारा छुटकारा हो, हम गलत तामसी वृत्तियों में नहीं पड़े, परमात्मा की ओर जगह। और इन कहानियों का और कोई उद्देश्य नहीं होता। देखिए, बच्चों का मन तो बहुत ही कोमल होता है, तो जैसे जैसे हम उनको कहानियां सुनाते हैं, तो उनके मस्तिष्क पे, उनके मन पे वैसा वैसा प्रभाव बनता है। फिर वैसा वैसा प्रभाव के साथ उनका स्वभाव बनता है। जैसा जैसा स्वभाव बनता है, फिर वैसे वैसे उनके द्वारा कर्म होते हैं, क्रियाएं होती हैं। यानी संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि ये जो कथा कहानी जितनी भी है, ये सभी के सभी हम सभी भाई बहनों को शिक्षा देती हैं, संदेश देती है, विभिन्न प्रकार के हमें जीवन जीने के उपदेश देती है, ताकि सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचे, यानी कि तमोगुण से वो बचे और रजोगुण में स्थित हो। देखिए, पाप कर्म छुड़वाने के लिए रजोगुण के पुण्य कर्म करने की एक सलाह दी जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति क्या है कि जब मनुष्य रजोगुण से फिर सतोगुण में जाता है। देखिए, 1 से 10 में आना अच्छी बात है, और 10 से जब 100 पे हम आती है, तो फिर आपके हमारे मनुष्य जीवन में कुछ एक सार्थकता आती है। सार्थकता क्या है कि मनुष्य जीवन जब विषय भोगों से ऊपर उठकर सतोगुण में, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित करता है, तो उसको फिर परमात्मा की अधिक समझ आने लगती है। क्योंकि देखिए, 10 की स्थिति यानी कि जब जब हम रजोगुण में स्थित है, तो परमात्मा तो 1000 की स्थिति में। 10 और 1000 में तो देखिए 990 अंकों का एक फासला है। यानी कि हमें जब जब हम विषय भोगों में लिप्त होते हैं, उनको भोगते हैं, व्यसनी बन जाते हैं, तो हमें परमात्मा बहुत ही हल्के स्तर पर नजर आता है। यानी कि हमें परमात्मा की विषय भोगों को भोगते समय याद नहीं आती, स्मृति नहीं आती। और जब जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में भी नहीं रहता, परमात्मा की याद नहीं आती, तो उसके जीवन में फिर पाप कर्म होने लगते हैं। मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसलिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए पहले पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है। फिर पुण्य कर्म करने से भी जो सात्विक पुण्य कर्म है, जिसमें हमारा प्रथम उद्देश्य क्या होता है कि पहले अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीवों को सुख मिले। देखिए, जब हम कबूतरों को दाना खिलाते हैं, गाय को ग्रास देते हैं, चींटियों को कुछ दाना खिलाते हैं, अन्य कमजोर वर्ग के जो मनुष्य हैं उनकी सहायता करते हैं, सात्विक अध्ययन में अपनी दिनचर्या बिताते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है, ये सात्विक कार्य होते हैं, जिनसे मनुष्य का सत्वगुण बढ़ता है। जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है, तो फिर मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। मर्यादा में रहने का अभिप्राय है कि आपके हमारे विषय भोग फिर सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहते हैं। ऐसी स्थिति बनने पे फिर मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषय भोगों की गलियों में फिर मनुष्य आवारागर्दी करने से बच जाता है। इनका मात्र इतना ही उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं कीर्तन की। देखिए, कीर्तन का अर्थ क्या है? जब हम परमात्मा के दिव्य गुणों की, यानी कि परमात्मा की कीर्ति गाते हैं, परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं, इसी को ही कीर्तन कहा जाता है। ये कीर्तन देखिए अक्सर सामूहिक होता है। एक कुछ लोगों के समूह द्वारा ये परमात्मा की कीर्ति या परमात्मा के दिव्य गुणों का एक वर्णन किया जाता है। परम दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं। कहा जाता है ना, मेरा यहाँ संसार में मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा के यहाँ न्याय हुआ। यानी कि परमात्मा एक परम चेतन, सर्वशक्तिशाली, अनेक वैभवों से युक्त एक अनंत सदगुरु सत्ता है। क्योंकि प्रभु तो दया के सागर है। क्योंकि नीचे की जितनी भी जोनियां, 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की है, वो सभी के सभी जोनियों में देखिए दुख भोगे जाते हैं,
क्योंकि वो दंड रूप में है। लेकिन परमात्मा ने उन सभी जीवों को कर्म से अचेत रखा है, बुद्धि के स्तर पर, ताकि उनको अपने दुख भोगते समय पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। ये जो हम घरों के आसपास है, नीचे की जोनियों के जो जीव देखते हैं, देखिए उनका जीवन दुखमय है। वो भी कभी ना कभी किसी युग में, किसी जमाने में आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनि में ही थे। उनके द्वारा भी जब अमर्यादित राशि भोग अधिक भोगे गए थे और उन विषय भोगों को भोगने में उन्होंने तामसी कर्म यानी कि पाप कर्म अधिक कर दिए थे, तब उन किए गए पाप कर्मों का ही फल वो नीचे की जोनियों में भोगते हैं। देखिए मनुष्य का तमोगुण में कब गिरना होता है? जब आपका हमारा जो रजोगुण अमर्यादित हो जाए, यानी जब मनुष्य की ये जो विषय भोग हैं, जब ये सतोगुण की लगाम छोड़ देते हैं। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये जो 5 घोड़ों के जो रथ की जो एक संज्ञा से हमें समझाया, वो क्या है कि इन घोड़ों की लगाम को, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का हमारा आपके शरीर बना है, 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ही आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। ये 5 के घोड़ों की लगाम को किसके अंतर्गत रखा है? भगवान ने अपने हाथ में। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने मन को, क्योंकि मन के बिना तो देखिए ये ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, अपने स्वतंत्र सत्ता तो रखते नहीं। अगर मन की रजामंदी मिलती है, यानी कि जब विषय भोगों में हमारा मन राजी होता है, तभी तो ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नाचने लगती हैं। इसलिए ये मन की लगाम को किसके अंदर रखना है? बुद्धि की। और बुद्धि कौन सी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। तभी तो हम कहते हैं कि अपनी बुद्धि को, मन बुद्धि को परमात्मा में लगाओ। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो मैंने बताया ना, कथा कहानियां वर्त त्योहार, ये किस लिए बनाए? ताकि मनुष्य का परमात्मा से कहो या सतोगुण में आना जाना बना रहे। भले ही मनुष्य इन कर्म कांडों को लाभ से करता है, लोभ से करता है और कभी कभी देखिए भय से भी करता है। मन नहीं है करने को, लेकिन वो भययुक्त होकर करता है। इनका भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हमें फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर ये लाभ से, लोभ से और भय से ये कर्म कांड तो समाप्त हो जाते हैं। फिर ज्ञान पूर्वक कर्म कांड होते हैं, यानी कि फिर हम अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते हैं। आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो मनुष्य का तमोगुण में गिरना, यानी कि पाप कर्मों से मनुष्य सहज ही बच जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य के देखिए निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। निष्काम भाव से कर्म होने से वो परमात्मा की सम्मुखता उसकी बढ़ने लगती है। परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने से ही आपके हमारे जीवन में परमात्मा का एक विशेष महत्व आने लगता है। देखिए ये जो तीसरा शब्द सत्संग के नीचे हमने लिखा ना, कीर्तन। कीर्तन का अभिप्राय क्या है कि जब हम परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं अपने स्थूल शरीर द्वारा, और जैसे जैसे स्थूल शरीर से फिर आपका हमारा मन भी शामिल हो जाता है, क्योंकि मन तो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल इंद्रियां, जिनसे देखिए हम भजन गाते हैं, कीर्तन में हम विभिन्न प्रकार के परमात्मा के गुणों को जब गाते हैं, ढोलक तबला बजाते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए हम ये संगीतमय वातावरण में परमात्मा से जुड़ने का एक प्रयास करते हैं, तो ये कीर्तन ही है। ये कीर्तन देखिए समूह के रूप में होता है। ये जितने भी आप देखोगे ना, मंगलवार का कीर्तन होता है, ये कभी कभी ये जो अष्टमी के दिनों में कीर्तन होते हैं, और मंदिर में तो हर रोज ही शाम को और सुबह कीर्तन होते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि हम परमात्मा से जुड़े। ये भी देखिए एक प्रकार का सत्संग ही होता है। देखिए जब जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, सत्वगुण से जुड़ते हैं, उसका अभिप्राय क्या है? वो सत्संग ही है। लेकिन इन सभी कथा कहानियां कीर्तन से आपका हमारा जो एक मनुष्य जीवन में एक साधना के देखिए बीज पड़ते हैं। अभी मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी रहती है, यानी कि उसका रजोगुण अभी भी एक सामान्य स्थिति में तो देखिए बना ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में ये जो कथा कहानी कीर्तन से एक सत्वगुण प्रधान होने लगता है, और प्रधान होते होते जब उस स्थिति में पहुंच जाता है कि मनुष्य का इन संसारी विषय भोगों से, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनसे जब उसका वैराग्य होता है। और ये वैराग्य कब होता है? जब हम प्रकृति का, भगवान का और आत्मा का यथार्थ ज्ञान अर्जित करते हैं।
यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय होता है कि प्रकृति के 3 गुणों का जो एक रहस्य है। देखिए, मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में बताता हूँ ना कि प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जब ये सम अवस्था में होते हैं तो प्रकृति कहा जाता है। जब इनका 23 तत्वों में विस्तार होता है तो वो विकृति है। एक सामान्य मनुष्य तो देखिए केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही प्रकृति मानते हैं। ये तो प्रकृति के या 24 तत्वों के जो अंतिम 5 तत्व हैं। और एक साधारण मनुष्य कलयुग में तो देखिए ये विषय भोगों में जो पृथ्वी तत्व को ही इकट्ठा करने में लगे। और ये तो एक भौतिक प्रकृति का एक अंतिम तत्व है, पृथ्वी। देखिए, दो देशों के बीच में भी जो अक्सर युद्ध होते हैं वो किस लिए होते हैं? ये जमीन के ऊपर होते हैं, पृथ्वी के ऊपर ही होते हैं। और जितने भी आपके हमारे जो सुख सुविधा स्वाद के जो साधन है, ये भी उसमें पृथ्वी तत्व की ही प्रधानता होती है। और कलयुग में तो अक्सर एक सामान्य मनुष्य जब धन एकत्रित करता है, यानी कि जब उसमें लोभ आने लगता है, फिर वो संग्रह करता है। तो संग्रह किसका करता है? धन का संग्रह करता है, जमीनें खरीदता है, मकान बनाता है, यानी विभिन्न प्रकार के। देखिए, आज हमारा वो विषय नहीं है। तो इन सभी बातों का जब जीवन में एक अमर्यादित एक संग्रह होने लगता है तो मनुष्य का जीवन फिर रजोगुण तमोगुण की गलियों में ही छलांगे लगाता है। फिर मनुष्य का जो एक मिला हुआ जीवन है, सतोगुण बढ़ाने का अवसर है, वो मनुष्य फिर उसके हाथ से यूं ही छूट जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़िए। देखिए, जब तक आपके हमारे जीवन में यथार्थ ज्ञान का एक सही सही समझ नहीं आता, यथार्थ ज्ञान में मैंने बताया ना, भगवान को हमें समझना होगा, भगवान के दिव्य गुणों को हमें समझना होगा, अपने जो आत्मा के जो एक लक्षण है उनकी स्थिति को समझना होगा। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द आता है, मनुष्य के लिए नहीं आता। यानी परमात्मा सत्य चित आनंद है। सत्य का मतलब होता है जिसकी सत्ता निरंतर हर क्षण बनी रहती है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। इसलिए परमात्मा देखिए अजन्मा है। इसी तरह देखिए, आत्मा को भी अजन्मा कहा जाता है, इसकी भी सत्ता नित्य बनी रहती है। लेकिन ये सत्य और चित है। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी जब सम अवस्था रहती है, और इन 3 गुणों को भी नित्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, लेकिन इसको चेतन नहीं कहा जाता। यानी कि प्रकृति के 3 गुण सत्य हैं, चेतन नहीं है। जब चेतन ही नहीं है तो फिर आनंद का तो मतलब ही नहीं। इसलिए तो प्रकृति के गुणों को जड़ कहा जाता है। जड़ में कभी भी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, जबकि जीव यानी आत्मा में चेतन है, इसमें इच्छा शक्ति होती। इच्छा क्या होती है आपकी हमारी आत्मा की? कि हम परम सुख की या आनंद की प्राप्ति के लिए तो हम देखिए ये विषय भोगों को भोगते हैं। वो अलग बात है कि अज्ञानता के कारण हम इन भौतिक पदार्थों में ही सुख मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और ये जो 5 विषय भोग के हैं वो तो इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व हैं। यानी कि आपका हमारा जिन तत्वों का शरीर बना है उन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व ये विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसीलिए देखिए, स्थूल शरीर की जो स्थूल इंद्रियां हैं ये बाहर मुखी हैं, ये फिसल जाती हैं विषय भोगों की ओर। जब तक इनको ज्ञान पूर्वक सतोगुण की लगाम से हम नियंत्रण में नहीं रखते ना। देखिए, इस बात को मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। देखिए, हम जैसे घर से नाश्ता करके निकले हैं, रास्ते में हम किसी मित्र के यहाँ या किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं, वहाँ कुछ ऐसे पदार्थ बने हुए हैं और वो हमें कहते हैं कि आप थोड़ा इसका सेवन करो। तो अक्सर क्या होता है, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की जो आवश्यकता तो पूरी हो चुकी थी, हम घर से नाश्ता करके निकले थे, लेकिन वहाँ उन पदार्थों को हमें जो एक आकर्षण है, जब पदार्थों का जो एक स्वाद है वो हमें एक आकर्षित करता है तो हम उन पदार्थों का संग करते हैं, उनको भोगते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो सत्वगुण है वो कमजोर होता है। यदि आपका हमारा ज्ञान हो कि ये खाने से मेरे पेट का अंदर का जो एक व्यवस्था है वो बिगड़ेगी, हमें बीमारी आएगी, तो यही तो देखिए सत्वगुण है। सत्वगुण का अभिप्राय कोई अलग से नहीं है, सत्वगुण एक ज्ञान की स्थिति में है। ज्ञान की स्थिति में हम विचार कर सकते हैं। ये बुद्धि क्या है? देखिए,
बुद्धि तत्व एक सात्विक स्थिति है, इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल विषय भोगों में ही करता है। विषय भोगों में इस्तेमाल करने का अभिप्राय है कि उसकी बुद्धि राशि होती है या तामसी होती है। तामसी बुद्धि कब बनती है? जब हम विभिन्न प्रकार की हेरा फेरियां, छल कपट, चतुराइयां करते हैं। किनके लिए? विषय भोगों के लिए। यानी जब मनुष्य की बुद्धि राशि होती है तो वो तामसी भी बीच बीच में बनती रहती है। इसलिए सात्विक बुद्धि बनाए रखिए। सात्विक बुद्धि में ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। परमात्मा के दिव्य गुणों की हमें समझ आने लगती है। और स्वयं के जो हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। स्थूल शरीर मात्र हमें 60, 80, 100 वर्षों के लिए मिला है, यानी कि इसकी एक निश्चित आयु है। हम एक प्रारब्ध लेके आते हैं। ये जो जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, ये कर्मों के आधार पे होती हैं। ये संस्कारों का क्या भूमिका रहती है। देखिए इन सभी बातों की हम अपने जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो एक प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, उन पर चर्चा हर रोज ही होती है। इसलिए हमें परमात्मा के, आत्मा के यथार्थ ज्ञान को समझना होगा। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जिसका देखिए गीता में 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया गया। और मैं तो प्रतिदिन ही इन 3 गुणों के ऊपर कहो या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका आपस में क्या क्या संबंध है, इन सभी बातों पे हम यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से, शास्त्रों के हिसाब से हम चर्चा करते हैं। क्योंकि हम तो जितने भी देखिए विषय रखते हैं, वो शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों पर ही आधारित होते हैं। ये जो हमने एक सूत्र बनाया हुआ है ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का, ये 1, 10, 100 का, ये मात्र एक समझाने के लिए। क्योंकि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इनके जो सूक्ष्म रहस्य हैं, ये केवल और केवल देखिए तभी समझ में आते हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं। देखिए दिन में तो रजोगुण चल रहा होता है, यानी दिन में आपका हमारा जो बुद्धि का स्तर होता है, क्योंकि देखिए रजोगुण का आप समझो हमारी बुद्धि धुंधली होती है। अब 10 वाट का बल्ब जला होता है, और तमोगुण की स्थिति में देखिए 1 वाट का बल्ब जला हुआ है। लेकिन जब जब सतोगुण की स्थिति होती है तो आप ये समझो कि 100 वाट का बल्ब जला हुआ है। देखिए इन बल्बों की रोशनी को आप ज्ञान के स्तर पर ले सकते हो। और ब्रह्म मुहूर्त में तो देखिए, क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व का एक शुद्धतम सतोगुण की स्थिति होती है, तो उस समय तो देखिए 500 वाट का बल्ब जला होता है। तो उस समय विशेष में जब एक प्रकाश अधिक होता है, ज्ञान अधिक होता है, ऐसी प्रकृति की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो फिर मनुष्य को ये सूक्ष्म बातों का एक यथार्थ ज्ञान समझ में आने लगता है। परमात्मा का ये जो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां हैं, ये सभी जुड़ने से आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और जब तक आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं है, और पुराने जो भोग प्रेरित कह लो, अज्ञानता के जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए हैं, वो कमजोर नहीं होते, समाप्त नहीं होते, दग्ध बीज नहीं होते, तब तक फिर देखिए आपके हमारे मन बुद्धि में ये भोग विषयों के जो बार बार फुरते जागते रहते हैं, अब ये वाला भोग करना है, अब ये वाला भोग करना है, तो फिर मनुष्य का तो देखिए जीवन हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। देखिए हर रोज आपका हमारे जीवन से एक एक दिन घटता जाता है, और घट घट के एक ऐसी स्थिति आती है कि हम जितनी आयु लेकर आते हैं, तो जीवन में कोई निमित्त मात्र कारण बन जाता है, चाहे कोई बीमारी बनती है या कोई और परिस्थिति बनती है, तो आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए कारण शरीर में जैसे जैसा कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ एक नए स्थूल शरीर का कर्मों के आधार पर एक नए स्थूल शरीर का एक सृजन करते हैं। और ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में यूं ही जन्म मरण चलता रहता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि है। जब तक मनुष्य साधना आरंभ नहीं करता, तब तक देखिए उसका अगला मनुष्य जोनि मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन तो देखिए जोनि तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। क्योंकि जब हमने इस मनुष्य जोनि में जन्म लिया, तो इसका अभिप्राय क्या है कि
उस जन्म लेने के समय आपके हमारे पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता तो रही होगी, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, देखिए अक्सर कहा जाता है ना, जब जब आपके हमारे जीवन में सत्संग का अभाव होता है तो फिर कुसंग तो सहज ही आ जाता है। जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश अगर हट जाता है या हम अपने सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं तो ऐसी स्थिति में अंधकार तो सहज ही आ जाता है। जैसे आपके हमारे जीवन में सत्वगुण अभाव की स्थिति में आता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता होती है। यानी कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसकी कुसंग की स्थिति सहज ही बनने लगती है। और अज्ञानता में, कुसंग में उससे कब पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखें, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करें, जहां तक संभव हो सके ये ब्रह्म मुहूर्त का संग करें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में इन सूक्ष्म ज्ञान की जो कड़ियों को हम चिंतन कर सके, मनन कर सके और इन पर शोध कर सके। जैसे जैसे मनुष्य इन पर शोध करता है तो फिर उसका ज्ञान मजबूत स्थिति में आने लगता है। मजबूत स्थिति का मतलब क्या है कि आपकी हमारी आत्मा पर ये जो विषय भोगों के कारण जो आवरण आ चुके थे, इन भोगों की छाया के कारण आपका हमारा ज्ञान ढक गया था, वो ज्ञान फिर पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। और आत्मा जैसे जैसे अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है तो फिर वो आत्मा की परमात्मा से तो देखिए एक ही जाति की है ना, आत्मा भी चेतन तत्व है, परमात्मा तो परम चेतन तत्व है। तब ऐसी स्थिति में फिर सहज ही आत्मा परमात्मा की ओर सुमुख होती है। सुमुख इसलिए होते हैं क्योंकि आत्मा का एक लक्षण है या उसका स्वभाव है, वो सदा ही परम सुख की तलाश करती है, आनंद की तलाश करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, परमात्मा को हो सच्चिदानंद कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद गुण केवल और केवल परमात्मा का ही, आत्मा का नहीं। तो इसलिए आत्मा जैसे जैसे ज्ञान में स्थिति में या अपनी मूल स्थिति में एक सहज स्थिति में पहुंच जाती है तो उसका परमात्मा से एक सहज ही आकर्षण होता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो सदा ही परम सुख की तलाश करती है। और परम सुख केवल और केवल परमात्मा के पास है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। देखिए परम सुख का अभिप्राय होता है कि जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं हो। जबकि कलयुग में भले ही कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, सभी हम सुख ही चाहते हैं और सुख भी चाहते हैं कि हमें सुख बढ़ता जाए, घटे नहीं, यानी कि उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं हो। लेकिन अज्ञानता के कारण हम प्रकृति के विषय भोगों में ही आकर्षित हो जाते हैं। और प्रकृति तो देखिए द्वैत है, जहाँ सुख दुख लाभ हानि ये सब बने रहते हैं। तो ये जो प्रकृति के तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की जैसी जैसी स्थितियां होती है, जैसा जैसा हम इनका संग करते हैं फिर वैसा वैसा हमें इनका सुख दुख मिलते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त का संग कीजिए, ताकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान आपके हमारे जीवन में समझ आ जाए, आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाए। साधना आरंभ होते पर आपकी हमारी मरते समय तक जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है वो सुरक्षित बनी रहती है और हमें पुनः से फिर मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है। तो ये जो जितनी भी सुरक्षित आध्यात्मिक यात्रा होती है वो हमें फिर अगले मनुष्य योनि में मिल जाती है। फिर अगले मनुष्य योनि में फिर हम साधना करते हैं। तो ये साधना करते करते जब हम पूर्ण स्थिति में यानी कि हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मायातीत की स्थिति कब बनती है? जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। देखिए कारण शरीर में जब अज्ञानता के या बुरे संस्कार ये दग्ध बीज हो जाते हैं। जब बीज ही दग्ध बीज होता है तो उसका कोई फुर्ता नहीं उठता, यानी कि बीज का कोई अंकुरण नहीं होता। जब अंकुरण ही नहीं होगा तो फिर पेड़ पौधे तो बनेंगे ही नहीं, यानी कि जब आपके हमारे मन बुद्धि में फुर्ते नहीं जागेंगे तो फिर हम स्थूल शरीर द्वारा क्यों कर्म करेंगे? ये कर्म ही तो फिर बाद में एक पेड़ पौधे बन जाते हैं। उन पेड़ पौधों पे फिर सुख दुख रूपी फल लगते हैं और मनुष्य का ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म मरण यूं ही चलता रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए
सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। देखिए ये जो मैंने आज कहा ना, सत्संग के नीचे कथा, कहानी, कीर्तन, यथार्थ ज्ञान, इनको आप देखिए जैसे स्कूटर के, कार के 4 गियर होते हैं ना, यानी कि जब हम सतोगुण का पहला गियर लगाते हैं, जैसे स्कूटर स्टार्ट करते हैं या कार स्टार्ट करते हैं, तो ये कथा कार्य भी आपके हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा देते हैं। ये कहानियां, कीर्तन, ये हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। तो इन सभी बातों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि फिर आपका हमारा जो एक चौथा गियर है यथार्थ ज्ञान का, इसमें आप और हम जब जुड़ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं, तो फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा होने लगती है। फिर हमारे आपके जीवन में निष्काम कर्म सहज ही होने लगते हैं, और आध्यात्मिक यात्रा होते होते एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम मायातीत हो जाते हैं, यानी कि मरने के बाद ये जो जन्म मरण का बंधन से हम छूट जाते हैं। इसी स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहा जाता है, आनंदमय स्थिति मानी जाती है। फिर आत्मा एक लंबे काल के लिए परमात्मा के संग एक आनंदमय वातावरण में विचरण करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं, जब हम अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करते हुए सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि सत्संग को अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं। जैसे शास्त्रों में एक वर्णन आता है ना, ये जो प्रभात फेरी निकलती थी, ये प्रभात फेरी क्यों निकलती थी? क्योंकि सुबह एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। वो एक साधारण मनुष्य को जगाने के लिए, परमात्मा का संदेश देने के लिए इन प्रभात फेरियों का चलन हुआ। लेकिन आज वर्तमान युग में, कल युग में देखिए, ये प्रभात फेरी अक्सर दिवाली के दिनों के आसपास ही कुछ दिनों के लिए निकलती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को आप जल्दी सो जाएं, ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप अवश्य ही उठें। क्योंकि हम तो देखिए ये जो प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं, जो 700 से अधिक पहले ही हो चुकी है, और जो हम प्रतिदिन एक वीडियो जो तैयार करते हैं, ये केवल और केवल परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, तो इनका आपको पुण्य लाभ मिलेगा, जिसके फलस्वरूप फिर आपकी जो एक जीवन की दिशा है वो सकारात्मक बनती जाएगी। सकारात्मक क्या है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति फिर सहज ही होने लगेगी, यानी कि आपके जीवन में फिर ये जो एक चौथा गियर है वो एक गति पकड़ लेगा, और आप परमात्मा रूपी मंजिल को शीघ्र से शीघ्र पालोगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी आपत्ति या शिकायत भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, मददगार बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनने लगी हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से एक विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वह अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।